शिव सनकादिक आदिक इंचित शेष न पावत पार मेरे बालाजी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जल राशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला अद्वैत अनादि तेरे कहना होए सो कह रे कह, लाभ लेना होए सो ले रे ले। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, जीने गुने की सो ए रे।
महाराज जी, ये तो सब गलत हो रहा है, जरा देखिए। अरे क्या हो रहा है, कुछ बोलेगा भी? सब सुंदर साथ मिहिरराज जी के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं हो रहा है बिहारी जी महाराज। इस तरह उनकी चर्चा सुन सुन कर तो सब उनके वश में हो जाएंगे। फिर कौन आपको मानेगा, कौन प्रणाम करेगा आपको? तुम सही कह रहे। मुझे किसी तरह इसकी चर्चा रुकवानी होगी, वरना मैं तो नाम का गादीपति रह जाऊंगा। महाराज जी, सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने समस्त ब्रह्मात्माओं को जागृत करने की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। इसलिए मेरा विचार है कि तारतम ज्ञान के प्रचार के लिए अब हमें मिलकर जगह जगह भ्रमण करना चाहिए। मिहिरराज जी, यह हमारे धर्म की राह नहीं है कि घर द्वार छोड़कर बैरागी बनकर हम जगह जगह धक्के खाते फिरें। जब श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए तो हमें जाने की क्या जरूरत है? तुम अगर नौतनपुरी में शांति से नहीं बैठ सकते तो कच्छ देश में ही राज दरबार में कोई नौकरी कर लो। इसे मेरा आदेश समझो। हे बिहारी जी महाराज, अक्षरातीत श्री राज जी महाराज की अपार कृपा से मुझे ये अलौकिक तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस तारतम ज्ञान से जब मैं ऐसे राजाओं को, जिनकी आप चाकरी करने के लिए कह रहे हैं, प्रबोधित करूंगा तो उल्टे वे आपकी सेवा में ही उपस्थित हो जाएंगे। जब मेरे लिए 14 लोकों के सुखों का भी कोई महत्व नहीं है तो फिर महत्वपूर्ण जागनी कार्य छोड़कर नौकरी आदि कार्य क्यों करूं? सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने शकुंडल व सकुमार नाम की 2 आत्माओं की जागृति पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा था, क्योंकि जब वो जागृत होंगी उसी समय समस्त संसार के लोग भी इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर जागृत हो जाएंगे। इसलिए हमारा जगह जगह भ्रमण कर उनकी खोज करना और तारतम ज्ञान का प्रचार करना अति आवश्यक है। जब इस संसार में झूठे एवं भ्रमित करने वाले मतपंथों का भी जोर शोर से प्रचार हो रहा है, तो फिर हम परम धाम के इस अलौकिक ज्ञान का प्रचार क्यों न करें? ये तो सारी दुनिया को अखंड मुक्ति देने के लिए आया है। और धामधनी बिहारी जी, आप अपने दिल में किसी भी प्रकार का संशय न रखें। आपकी गादी या पद पाने का मेरा उद्देश्य ना कभी रहा है और ना रहेगा। ज्ञान चर्चा के द्वारा मैं सभी को प्रबोधित अवश्य करूंगा, किंतु जब वे जागृत हो जाएंगे तो आशीर्वाद लेने के लिए आप ही के पास भेजूंगा और सब लोग आपको ही धामधनी मानकर सम्मान करेंगे। मिहिरराज जी, आपकी बात ठीक है, किंतु मैं आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे साथ काफी बड़ा परिवार है, उनकी जिम्मेदारी है। मेरे साले की पत्नी रंगबाई गर्भवती है, साथ में उनकी वृद्ध माता जी भी हैं। श्री राज जी महाराज जिसे जागृत करना चाहेंगे वो स्वयं ही नौतनपुरी में आकर जागृत हो जाएगा। इस प्रकार लगभग 1.5 महीने तक
श्री प्राणनाथ जी और श्री बिहारी जी के बीच बातचीत का दौर चलता रहा। धारा भाई सहित अन्य जिन जिन सुंदर साथ को बिहारी जी ने धर्म से निष्कासित किया था, उन्हें वापस सुंदर साथ में शामिल करने की विनती भी होती रही, किंतु बिहारी जी ने निष्ठुरता पूर्वक सबकी प्रार्थना ठुकरा दी। सुंदर साथ की दुख भरी पुकार भी बिहारी जी के पत्थर समान कठोर हृदय को नहीं पिघला सकी। श्री जी के मन में बिहारी जी के इस व्यवहार से जो खटास पैदा हुई थी, उसे गुरुपुत्र होने के भाव से उन्होंने भुला दिया, किंतु बिहारी जी अपनी ईर्ष्या की ज्वाला को नहीं बुझा सके। और जब बिहारी जी नलिये से चलकर खंभालिए पहुंचे, इस धन के बदले तुम्हें बस इतनी सी खबर राजा तक पहुंचानी है कि मिहिरराज खंभालिया आने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये काम मैं अभी करवा देता हूं। मैं कुछ समझा नहीं बिहारी जी महाराज कि आपने उसे इतना सारा धन आखिर क्यों दिया। क्योंकि खंभालिया का राजा मिहिरराज से बहुत शत्रु भाव रखता है। जब मिहिरराज जामनगर के दीवान थे, तब राजकर के लिए खंभालिया के राजा से बहुत सख्ती करते थे। अब वो राजा जैसे ही सुनेगा कि मिहिरराज यहां आ रहा है, तो वो तुरंत बंदरगाह में चौकी बिठवा देगा, और जैसे ही मिहिरराज यहां उतरेगा, वो कैद खाने में पहुंचा दिया जाएगा। अब मैं समझा सारी बात। अब मजा आएगा। बड़ा अपमान किया था मिहिरराज ने मेरा। सुंदर साथ का बहुत हमदर्द बन रहा था। हाँ नाविक, जहाज को रोको और किनारे पे लगाओ। यह संभव नहीं है, क्योंकि हवा बहुत ही तेज और विपरीत दिशा में चल रही है।
तो ये सब श्री राज जी ने मुझे किसी अनजान खतरे से बचाने के लिए किया है। आप लोग चिंता मत करो, क्योंकि श्री राज जी महाराज की यही इच्छा है। आप लोग खंबालिया से धोराजी पहुंच जाना, वहीं हमारी मुलाकात होगी। आप चिंता ना करें श्री जी साहब जी, हम दूसरे जहाज की व्यवस्था करते हैं। हम शीघ्र ही प्रस्थान कर सकेंगे। नहीं धारा भाई, अब हम सब जल मार्ग से नहीं जाएंगे, बल्कि स्थल मार्ग से प्रस्थान करेंगे। गुण के ते कहूँ मेरे पियो जी, जो हम तो किए अनेक जी। गुण के ते कहूँ मेरे पियो जी, गुण के ते कहूँ मेरे पियो जी, गुण के ते कहूँ मेरे पियो जी। कई विध विध के सुख धाम के हमको दीत जी। तारतम करके रोशनी, कई विध करी प्राप्त जी, कई विध करी प्राप्त जी। ध्यान रहे, किसी भी तरह से मिहिरराज बचकर नहीं जाना चाहिए, वरना राजा हमें बहुत दंड देगा। सरदार, लगता है वो लोग आ रहे हैं। सब लोग छुप जाओ, जल्दी से। वो रहा खंबालिया।
सरदार, इनमें तो मिहिरराज कोई नहीं है। तो ये लोग कौन हैं? सच सच बताओ, मिहिरराज कहाँ है? मिहिरराज? कौन मिहिरराज? हम किसी मिहिरराज को नहीं जानते। और आप लोग कौन हैं? और हमें इस तरह क्यों घेर रखा है? हम खंबालिया के सैनिक हैं और अपने राजा के आदेश से तुम सबको गिरफ्तार करने आए हैं। चलो। किंतु हमारा दोष क्या है? ये तुम्हें वहीं जाकर पता चल जाएगा। चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना एक एक की गर्दन यहीं उड़ा दी जाएगी। चलो 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 सब लोग चलो, ले चलो सबको। चलो। सही सही बताओ कि मिहिरराज कहाँ है और तुम लोग कौन हो? कौन मिहिरराज? हम किसी मिहिरराज को नहीं जानते राजन। ये मिहिरराज की पत्नी लगती है। अच्छा, तो ये महिला कौन है? क्या ये मिहिरराज की पत्नी तेज कुंवरी नहीं है? नहीं नहीं राजन, ये तो हमारी बहन है जो नलिया में रहती है। अच्छा, तो तुम सब कौन हो? हम सब ब्राह्मण यात्री हैं और हम सूरत के रहने वाले हैं। यहाँ हम अपनी भांजी की शादी में मामा होने के नाते भात लेकर आए थे और अब अपनी बहन को लेकर वापस सूरत लौट रहे हैं। समझ में नहीं आता कि आपके सैनिकों ने हमें क्यों पकड़ लिया। आखिर हमारी गलती क्या है? ये लोग बड़े होशियार मालूम पड़ते हैं राजन। ये ऐसे सच नहीं बोलेंगे। इनसे सच बुलवाने के लिए हमें कोई तरकीब लगानी होगी। ये लोग चोटी से तो ब्राह्मण ही लगते हैं और तेज कुंवरी तो क्षत्रिय है। तो आप इस महिला से कहिए कि ये मात्र पानी में भात पकाए, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण किसी क्षत्रिय के हाथ से बना कच्चा भोजन नहीं खाता है। तेज कुंवरी होगी तो ये ब्राह्मण कभी भी उसके हाथ से बना भात नहीं खाएंगे। ब्राह्मण यात्रियों, यदि आपकी बात सही है तो आपको इसका प्रमाण देना होगा। यदि ये महिला आपकी बहन है तो आप इससे कहिए कि ये पानी में भात पकाए। इस प्रकार यदि आप उसके हाथ का बना कच्चा भोजन खा लेते हैं तो हम मान लेंगे कि ये तेज कुंवरी नहीं बल्कि आप सबकी बहन है। इस राजा को नहीं पता कि इसने अनजाने में आज हमें बायजू राज जी के हाथों का बना भोजन प्रसाद के रूप में खाने का अवसर दे दिया है। आज तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सोच क्या रहे हैं आप सब? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके हाथ से बना कच्चा भोजन खाने से आप सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? कैसी बातें कर रहे हैं राजन? भला अपनी बहन के हाथों का बना कच्चा भोजन खाने से हमारा धर्म कैसे भ्रष्ट होगा? यदि ऐसा है तो इसे कच्चा भोजन बनाने के लिए हमारी सेविका के साथ अंदर भेजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। बहन, तुम सेविका के साथ जाओ
और हमारे लिए पानी में भात पका कर ले आओ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? विराजिए, भोजन बनने में कुछ देर तो लगेगी ना। अभी पता चल जाएगा कि सच क्या है। अभी आपकी बहन कच्चा भोजन तैयार करके लाती होगी। ये लीजिए, आपका भोजन भी आ गया। अब आप सब भाई भोजन करने पंक्ति में बैठ जाइए। हे ब्राह्मणों, मेरे सैनिकों ने अनजाने में आप सबसे जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं और आप सबको सत्सम्मान रिहा करता हूं। अब आप स्वतंत्र हैं। इस प्रकार श्री राज्य महाराज जी की कृपा से तेज कुंवरी जी और सुंदर साथ पर आई घोर विपत्ति टल गई। फिर खंभालिया से चलकर वे धोराजी पहुंचे। उधर पैदल चलते हुए श्री प्राणनाथ जी धोराजी पहुंच जाते हैं। वहां वे आपस में मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और एक दूसरे को सुरक्षित देखकर श्री राज्य का धन्यवाद किया। भाई जुराज जी ने श्री प्राणनाथ जी को खंभालिये की सारी घटना विस्तार से बताई, जिसे सुनकर प्राणनाथ जी समझ जाते हैं कि ये बिहारी जी की ही कृपा है जो सैनिकों ने तेज कुंवरी जी
और सुंदर साथ को खंबालिया में पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया था। वहां उन्हें लेने के लिए प्रेम जी भाई और थावर भाई नाम के दो सुंदर साथ अपनी बैलगाड़ियां लेकर आए, जिनमें वे सभी बैठकर वहां से चल पड़े। हे धामधनी, मैंने जो कुछ भी किया है सब सुंदर साथ की सेवा के लिए किया है। निर्दोष होते हुए भी बार बार मुझे मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? मैं पूरी तरह निराश हो चुका हूं। आखिर किस तरह लड़ूं इस माया से? मेरे विचार से आप वही कीजिए जो जागनी कार्य के दृष्टिकोण से उचित है, क्योंकि आप सुंदर साथ की आशा हैं, जागनी की किरण हैं, और सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने समस्त सुंदर साथ की आत्म जागृति का कार्य आपको ही सौंपा है। इसलिए उचित यही है कि आप बिहारी जी महाराज को चुने। हे प्राणनाथ, मेरे देह त्याग का समय अब नजदीक आ गया है, किंतु आप मेरे कारण अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि मत लाना। मैं कभी भी आपसे अलग नहीं हूं, मैं तो आपकी परछाई हूं। इस विरह का सारा भार मुझ पर पड़ रहा है। इस वाणी में भी सारा विरह लिखा हुआ है। इसे सुंदर साथ जितना पढ़ेंगे उतना ही भार मेरे ऊपर पड़ता जाएगा। इसलिए अब इस वाणी को यही रहने दो, और अब तक जैसा उपदेश चलता आया है वैसे ही चलने दो। किंतु क्या? जब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं, तो तुम ये नई नई कविताएं बनाकर उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अब तुम्हें इस ग्रंथ का प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। असंभव। उसे मैं सुंदर साथ में कभी शामिल नहीं करूंगा। उस तुच्छ आदमी ने जो अपराध किया है वो क्षम्य है। वो तो हमें मिटाकर स्वयं धामधनी बनना चाहता था।